राज्य के किसानों को आधुनिक खेती, नई तकनीकों और कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचारों से जोड़ने के उद्देश्य से कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 का आज शुभारंभ किया गया। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 16 से 18 जून तक आयोजित इस 3 दिवसीय मेले में राज्य भर के प्रगतिशील किसान, कृषि वैज्ञानिक, उद्यमी और कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। मेले में मत्स्य पालन, जैविक खेती, बागवानी, कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग, जैविक खेती करने के तरीके, फल और सब्जियों से बनने वाले उत्पाद प्रदर्शन में लगाए गए हैं। इस मेले में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के करीब 200 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां किसानों को नई तकनीकों और योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा विभिन्न विषयों पर आयोजित सेमिनारों और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से किसानों को खेती को अधिक लाभकारी और आधुनिक बनाने के उपाय बताए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कृषि व्यापार मेला 2026 के लोगो का लोकार्पण किया। इस मेले में किसान, शोधकर्ता, कृषि वैज्ञानिक एवं प्रतिभागियों के साझा समागम की झलक दिखी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभुकों को सहायता प्रदान की। उन्होंने टाना भगत परिवारों को 4 दुधारू पशुओं के लिए शेड निर्माण के लिए 100% अनुदान की राशि वितरित की। साथ ही राज्य के उत्कृष्ट किसानों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के कृषि कार्यालयों में नियुक्त पशु चिकित्सकों एवं अनुसेवकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इसके अलावा तकनीकी सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए 209 लाभुकों के बीच डिजिटल AI किट का वितरण किया गया, ताकि वे आधुनिक तकनीक का लाभ उठा सकें। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की लगभग 80% आबादी खेती और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है, लेकिन जलवायु परिवर्तन खेती के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अनियमित बारिश, बढ़ते तापमान और भूजल स्तर में गिरावट का सीधा असर किसानों की आय और उत्पादन पर पड़ रहा है। उन्होंने किसानों से अभी से जल संरक्षण की दिशा में गंभीरता से काम करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेतों में जल संचय, रिचार्ज पिट और सोक पिट का निर्माण समय की जरूरत है। यदि आज पानी बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में सिंचाई और पेयजल दोनों के लिए गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। वहीं पर्यावरण संरक्षण को खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के नाम पर तेजी से पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि पानी, पेड़ और हरियाली के बिना न तो खेती सुरक्षित रह सकती है और न ही पशुधन। इसके लिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अधिक वृक्षारोपण करने और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की अपील की। उन्होंने इस दौरान बिरसा हरित ग्राम योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत राज्य की बंजर भूमि पर बड़े पैमाने पर फलदार पौधे लगाए गए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। उन्होंने बताया कि सिमडेगा की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा उत्पादित आम अब लंदन तक निर्यात हो रहा है, जो झारखंड के किसानों के लिए बड़ी क्षमता का उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने किसानों को रासायनिक खाद और कीटनाशकों का कम उपयोग कर जैविक खेती को बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा कि इससे न केवल मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी, बल्कि लोगों को भी सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि आधुनिक और बेहतर तरीके से खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों की पहचान कर उनकी मैपिंग की जाए। ऐसे किसानों को सम्मानित करने के साथ साथ आधुनिक कृषि उपकरण और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि व्यापार मेले का उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों, नवाचारों और बेहतर कृषि पद्धतियों से जोड़ना है, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्या और सुझावों के त्वरित समाधान के लिए एक विशेष डिजिटल पोर्टल विकसित करने का निर्देश भी दिया, जहां किसान सीधे अपनी बात सरकार और विशेषज्ञों तक पहुंचा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन बेहतर परिणाम के लिए किसानों की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि व्यापार मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और बिरसा कृषि रथ 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार और किसानों के साझा प्रयास से झारखंड कृषि के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित करेगा और किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। वहीं कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड में इस स्तर का कृषि व्यापार मेला पहली बार आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को आधुनिक तकनीकों, नई कृषि पद्धतियों और कृषि आधारित व्यवसायों की जानकारी मिलेगी, जिससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने किसानों से खेती को व्यवसाय के रूप में अपनाने और आधुनिक संसाधनों का उपयोग करने की अपील की। झारखंड के 25 साल में पहली बार ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, जिसमें ये कोई साधारण कृषि मेला ही नहीं मगर कृषि, पशुपालन, सहकारिता से जुड़े हुए किसानों का और विशेषज्ञों का और व्यापारियों का एक यहाँ पे समागम हुआ है 3 दिन का। और आप देखेंगे कि यहाँ पे विभाग के द्वारा संचालित सभी योजनाओं का, सभी प्रयासों का प्रदर्शन किया गया है। पूरे राज्य भर से किसान आज यहाँ पे अपना प्रदर्शनी को लेकर आए हैं, भाग ले रहे हैं, एफपीओ से लेके एसएचजीज तक, और साथ ही साथ पूरे देश भर से, भारत देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं से विशेषज्ञगण आए हैं, जो यहाँ पे आज अलग अलग विषयों पर अपना ज्ञान संवर्धन करने वाले हैं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि ये 3 दिन बहुत ही सफल रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना वक्त दिया, और विशेष रूप से आप लोगों ने उनका जो संबोधन सुना होगा तो वो बिल्कुल ही किसानों से और किसानों के मेहनत और परिश्रम से जुड़ा हुआ संबोधन था। तो हम लोगों का और हम लोगों के विभाग का भी मनोबल उनके इस कार्यक्रम से, उनके कार्यक्रम में आगमन से बढ़ा है, और उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि कैसे अब किसानों को बदलते हुए समय में अपने आप को एक व्यापारी के रूप में सोचना होगा और उसी अनुसार मेहनत करना होगा। व्यापारी जिस तरह से बैंकों से ऋण लेते हैं, अपने पूंजी का निवेश करते हैं, अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं और ऋण भी चुकाते हैं, उसी तरह से भी किसानों को ऋण लेने से नहीं डरना है। सामने आए, ऋण ले, व्यापारी की तरह सोचे समझे, ऋण को चुकाए और उससे और ज़्यादा मुनाफा कमाते हुए आगे बढ़े। मुझे पूरा विश्वास है कि बदलते हुए समय के आवश्यकताओं के अनुसार हम लोग झारखंड राज्य के किसानों को भी तैयार कर पाएंगे। वहीं विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि झारखंड में हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मत्स्य पालन और कृषि आधारित उद्यमों की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि मेले का उद्देश्य किसानों को विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और नई तकनीकों से जोड़ना है, ताकि वे आधुनिक कृषि अपनाकर अपनी उत्पादन क्षमता और आमदनी दोनों बढ़ा सकें। देखिए, झारखंड में कृषि का अपार संभावना है। हॉर्टिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, मछली पालन हो या सामान्य जो खेती हो, मिलेट हो, सब में काफ़ी संभावना है। लेकिन उसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार का ही योजनाएं भी चलाया जा रहा है, लेकिन हमारा किसान भाइयों को बहुत आइडिया नहीं रहता है, जानकारी नहीं रहता है। तो एक उद्देश्य उनको ये सब योजनाओं के प्रति जागरूक करे, जानकारी करे, और कई तरह का नया टेक्नोलॉजी कृषि के क्षेत्र में है, नया मशीन्स है, वो सब का भी डिस्प्ले किया गया ताकि वो देख ले, वो सीख ले और उसके प्रति रुझान बढ़े। और सरकार भी यहाँ पे आज 4000 किसान हमारा रिकॉर्ड में है, और भी लोग आया है, और आने वाले 3 दिनों में कई किसान आएंगे, विजिट करेंगे, तो उनसे भी फीडबैक हम लोग को मिलेगा और क्या होना चाहिए। और दूसरा, कई स्टार्टअप, कई कंपनियां, कई एक्सपर्ट, जो सेमिनार जो आयोजन होगा उसमें 13 टॉपिक में सेमिनार होगा। उसमें कृषि, उद्यानी, बागवानी, एनिमल हस्बेंड्री, कोऑपरेटिव, सभी सेक्टर का एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, तो उनसे भी उनको सुनने को मिलेगा। अन्य राज्यों में भी क्या इनोवेशंस हो रहा है, क्या प्रैक्टिसेस हो रहा है, तो इसी तरह ये उनको ज्ञान संवर्धन का भी मौका मिलेगा, उनको नया टेक्नोलॉजी से परिचय होने का मौका मिलेगा, उनको नया तरीके सीखने का मौका मिलेगा। तो ये अपना भी कृषि की पद्धति में बदलाव ला सकते। इस मेले के आयोजन से किसानों को हर संभव सहायता मिले, नई तकनीक किसान इस मेले से सीख कर जाएं और उसे खेती के दौरान अपनाएं। इसी लक्ष्य के साथ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने इस मेले का आयोजन किया है। हर दिन भारी संख्या में किसान मेले में पहुंचेंगे और खेती की नई तकनीक सीखेंगे, जिससे उनका जीवन और बेहतर होगा। Like, share and subscribe. www.thefollowup.in